आधा दिन निकल चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। थोड़ा थोड़ा घर का काम कर रही हूँ, अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए यही बैठी हूँ माता रानी के सामने। हाथ मेरा बैक का पेन अभी चंद सीमा पर है अपनी, कब ठीक होगा। मैं खुद दुखी हो चुकी हूँ उससे। थोड़ा बहुत घर का काम किया, झाड़ू पोछा लगाने की तो मेरे में हिम्मत नहीं। अंदर कमरे में चादर वादर बदली थी, पिलो कवर्स बदले थे। उसके बाद थोड़ा झाड़ू मैंने दिया को बोला था लगा दे, बट वो जाके सो गई है। अब मैं आई थी खाना वाना देखने, भूख लग रही थी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि सुबह मैंने आलू के साथ रोटी तो बनाई थी, पर मेरा मन नहीं किया खाने का। ये सुनने के बाद ना न्यूज़ मुझसे खाई नहीं गई रोटी। वो रोटी फिर मैंने कोको को डाल दी थी। अब मैंने राजमा चढ़ाया है, क्योंकि समृद्धि आने वाला होगा, उसको भूख लगी होगी, तो राजमा चढ़ा दिए। जितने थे मैंने सारे चढ़ा दिए, क्योंकि दिया को भी ऑफिस जाना है तो वो भी ले जाएगी। और चावल बना दूँगी साथ में, मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा। थोड़ा सा सिर दर्द से फट रहा है, दिमाग से ना चीज़ें निकल ही नहीं रही हैं। बहुत थोड़ी यादें हैं कुछ रिश्तेदारों के साथ, जो बहुत अच्छी वाली यादें हैं। अभी शायद 4-5 महीने पहले मैं गई थी, तो मैं खुद अपने आप से परेशान हूँ। मैं पता क्या सोचती थी कि पहले जॉब थी तो मैं घर से निकल नहीं पाती थी, किसी से मिल नहीं पाती थी। अब जॉब नहीं है, अब मैं थोड़ा थोड़ा फिट होने लग जाऊँ तो एटलीस्ट मैं किसी के घर जा पाऊँ, जाके मिल पाऊँ। पर जब मैं सोचती हूँ ना कि चलो अब मैं प्रोग्राम बनाती हूँ, कुछ नहीं हो पाता, मैं निकल ही नहीं पाती हूँ। बीते जी आप एक बार नहीं मिल पाए, या कभी महीने 2 महीने में कभी चले जाओ मिलने, नहीं हो पाता। और क्या है, अब तो इंसान मिट्टी हो गया, ना उसको कोई इमोशन रहा, ना आपके आने की खुशी, ना आने का दुख, कुछ नहीं रहा, सब खत्म। मैं जितना दिमाग को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश कर रही हूँ ना, दिमाग फिर घूम फिर के उधर आ जाता है। चलिए तड़का लगा देती हूँ। दिन बीत चुका है, रात के 10 बज रहे हैं, 10:10 हो गए हैं। दिया जस्ट अभी गई है, सबका ही मूड ख़राब है। ये तो वहाँ गए भी थे संस्कार पे, तो इनका भी मन ठीक नहीं था, बट आने के बाद नहा के इनको फिर ऑफिस जाना पड़ा, क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी इनको, सिर्फ कुछ 1-2 घंटे की छुट्टी थी, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था। सब ही उदास हैं। फैमिली है यार, चाहे दूर रहो, चाहे कभी कभार मिलो, पर घर का कोई भी जाता है ना दुनिया से, अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी क्या ही बोलो, कोई आए या जाए, ज़िंदगी चलती रहती है और हिम्मत जुटा के आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि मैंने तो सबसे क्लोज़ जिन लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है उनको खोया, तो बहुत सारे लोगों को खोया, बहुत सारे। तो मैं समझ सकती हूँ कि जिस घर का जीव जाता है, जिस घर से वो आत्मा निकलती है ना, बहुत दुख होता है, बड़ा टाइम लग जाता है उससे रिकवर करने में। नहीं छोड़ पाते हम अपने रिश्तों को, अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते। पर ज़िंदगी का नाम चलते रहना है और चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो चले गए वो तो चले गए, पर जो आगे हैं उनको भी तो सहारा देना है, उनके साथ भी तो खड़ा होना है। तो जो रह जाता है ना, उसको तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। बस अभी दिया गई है, समृद्ध आ गया था क्योंकि बारिश आ गई थी। आज कपड़ों का भी अजीब ही सिस्टम हो गया। सुबह पहले एक बार कपड़े धोए, बहुत ज़्यादा थे ना, मैंने बताया था आपको। फिर मैंने चादर वगैरह भी यहाँ की बदल दी थी, पिलो कवर्स बदल दिए थे, तो वो भी हो गए और ज़्यादा हो गए थे, तो मुझे एक बार मशीन लगानी पड़ी। और फिर ये लालच आ जाता है ना कि पानी आ रहा है, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता, किसी भी टाइम पानी चला जाता है। तो मैंने धो दिए, तो मुझे अब शाम को मशीन लगानी नहीं थी, ध्यान ही नहीं रहा, दिमाग में ही नहीं आया कि उसकी ड्रेस भी तो धोनी है। 2 घंटे और रुक जाती तो एक ही बार मशीन लग जाती। फिर मैंने जितने बचे हुए कपड़े थे सब मिला के उसकी ड्रेस भी धो दी। तो अभी बाकी कपड़े तो मशीन पे ही रखे हुए हैं, मशीन के अंदर ही रखे हुए हैं। सिर्फ इसकी ड्रेस सुखाई थी, और इसकी ड्रेस सुखा के भी अंदर आके बैठी हूँ। उतनी देर में बारिश आ गई, सारे ही कपड़े गीले हो गए। जो सूखे पड़े थे, हल्के हल्के सिले थे, मैंने कहा चलो हवा अच्छी चल रही है, सूख जाएंगे, पर सारे कपड़े गीले हो गए। फिर वापस से उनको हवा लगाने के लिए मशीन खोल के रखा हुआ है, उसकी ड्रेस वापस से सुखाई है, क्योंकि बच्चे ने स्कूल भी जाना है अब। और कल जो है वो क्रिया जो हो रही है वो कल ही हो रही है, क्योंकि बीच में शायद बुधवार या वीरवार को करते नहीं है, या जो भी होता है रिचुअल वो कल होगा। तो कल मैंने दिया को बोला है तुम्हें चले चलना, क्योंकि स्कूटी पे तो मैं इनके साथ जा नहीं पाऊँगी, और ये शायद ऑफिस से सीधा आएंगे, तो अकेले भी मैं नहीं जा पाऊँगी। तो दिया कह तो रही है कि मम्मी आऊँगी, उसके बाद 2 घंटे सो के फिर मैं आपको ले जाऊँगी। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसकी भी नींद पूरी नहीं होती ना, फिर काम नहीं किया जाता बच्चे से ऑफिस में। इसलिए मैंने कहा ठीक है, तो अगर तेरे को ठीक लगे तो ले चलना, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन बाद या सैटरडे संडे को इसकी छुट्टी होती है तो तब मैं दिया के साथ जाके घर पे जाके मिलाऊंगी भाभी से, बच्चों से।
क्योंकि मुझसे ना वो सब देखा भी नहीं जाता। मैं किसी को ऐसे देख नहीं सकती, मुझसे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती। मम्मी गई, मम्मी को देखा, फिर सासू माँ को देखा। सासू माँ को तो करना था, हमें ही हाथ लगा के करना था, तो वहाँ करना पड़ा। पर अंदर से ना ऐसे मैं हिल जाती हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत लगती है। मैं कभी कभी किसी के अंतिम संस्कार में कभी नहीं गई, मुझे बहुत अजीब सा लगता था। जब शादी होके आई थी तो एक दो बार मम्मी ने बोला कि नहीं जाना पड़ता है, तो मैंने कहा नहीं, पहले दिन आप चले जाओ, मुझे घबराहट होती है, मैं नहीं देख सकती वो सब कुछ जो होता है ना, मेरे से नहीं देखा जाता था। बट फिर धीरे धीरे जैसे समझ आई कि नहीं, जाना पड़ता है, क्योंकि जो दुख में है उस, वो चाहे आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, जो चला गया उसने आ थोड़ी जाना है आपके जाने या ना जाने से। पर ये होता है कि आपकी प्रेजेंस दिखाती है कि आपको भी दुख हुआ है, आप भी कुछ फील कर रहे हो, तो जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे अकल आई, उम्र बढ़ी, तो समझ आया कि नहीं, आप सुख में किसी के जाओ ना जाओ, दुख में ज़रूर जाओ, दुख में ज़रूर खड़े हो। वो और बात है कि बंदा क्या करता है, इंसान है ना कहीं सोच आ जाती है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे घर वाले गए थे, कौन आया था, किसने अफसोस किया, फिर अगर मैंने नहीं किया तो क्या गुनाह हो गया। बट नहीं, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज़ को साइड करके आप अपना जो फ़र्ज़ है, आप अपने जो कर्म है वो सही रखें। दूसरे की पता नहीं उस टाइम पे क्या मजबूरी रही होगी, क्यों वो नहीं उसने किया, या क्यों उसने आपसे बात नहीं की, उसका कोई रीज़न होगा उसके दिमाग में। बट आप अपने दिल को साफ रखो, आप जो आपके फ़र्ज़ हैं, जो आपसे हो सकता है वो आप ज़रूर करो। मेरा यही मानना है और यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ जाती हूँ। चाहे 10 लोग खड़े हो जाते हैं बुराई करने के लिए, चाहे सुनने को मिलता है बाद में भी कि ऐसा बोला गया, वैसा बोला गया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, जब सुनती हूँ बुरा लगता है कि वो जो बोलने वाला एक है, पर सुनने वाले जो लोग हैं, उनके मुँह से भी कुछ नहीं निकला। मतलब कोई भी एक बंदा भी ये नहीं बोल पाया कि छोड़ो ना, जब वो आती नहीं, जाती नहीं, जब वो बोलती नहीं किसी से, तो क्या ज़रूरत है उसकी पीठ पीछे बुराई करने की। इतना ही कोई बोल देना तो भी सामने वाला चुप हो जाए। पर लोग सुनते हैं, मज़े लेते हैं, और जो बोलने वाले हैं ना, उनको भी नहीं समझ आती कि वो सिर्फ सुन रहे हैं, उनके मन में वही है जो वो चाहते हैं, वो सोचते हैं मेरे बारे में। किसी के बोल देने से मेरी छवि जो है, मेरा जो रिश्ता उनके साथ रहा है, जो मैंने निभाया है रिश्ता, वो बदल नहीं जाएगा। और मैं तो टचवुड, परमात्मा ने मुझे वैसा बनाया ही नहीं है कि मैं गिले शिकवे रखूँ। मुझे याद नहीं, किसी ने ना मुझे एक बार बहुत पहले बोला था कि बुरा मत मानना, ये ऐसे बोल देती है। मैं उसको क्लियर बोला था कि मेरे पास ना वो साइड ही नहीं भगवान ने दी, वो वाला दिमाग ही नहीं दिया मेरे को कि मैं उस चीज़ को सोचूं कि वो बोल रही है और मुझे बुरा लगे। मुझे बुरा लगने वाला फ़ील ही नहीं आता। मैं आगे बढ़ जाती हूँ, इग्नोर करती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। हाँ, जहाँ उस बंदे का हक़ नहीं बनता जिस बात के बारे में बोलने का, जिस विषय के बारे में बोलने का, अगर वो उस बारे में बोलता है ना, फिर मैं उसे माफ़ नहीं कर पाती, फिर नहीं छोड़ पाती मैं वो बात। वो यहाँ लिखी जाती है, इस दिल पे लिख ली जाती है कि नहीं, आप कुछ भी बोलो, पर जो आपका मतलब नहीं बनता बोलने का, जिस बारे में आपको कोई हक़ नहीं है बोलने का, आप वो ना बोलो बस। ये जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना फैमिली के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें ना पीछे आगे की ना रिलेट कर जाती हैं, सारी जुड़ के सामने खड़ी हो जाती हैं। सबके साथ होता रहता है ज़िंदगी में, ये बछड़े तो सारी ज़िंदगी रहेंगे जब तक सांस चल रही है, आखिरी सांस तक ये चीज़ का रहेगा कि इसने ऐसे सांस क्यों ली, इसने वैसे क्यों नहीं ली सांस। वो तो छोड़ दो, ख़त्म ही नहीं हो सकता किसी का। चलिए कल का दिन देखते हैं। अच्छा तो नहीं है, मैं रियलिटी बताऊँ ना, आज का दिन अच्छा लग रहा है ना कल का दिन अच्छा है, पर ज़िंदगी है, जीनी है, आगे बढ़ना है, तो मैं फेस नहीं कर पाऊँगी। मुझे ना अंदर से बेचैनी सी हो रही है, क्योंकि वो सारे बच्चे जो हैं, वो भाभी जो हैं, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा। चलिए कल मिलते हैं। परमात्मा से यही दुआ करूँगी कि हिम्मत दे परमात्मा उनको सबको झेलने के लिए, ओवरकम करने के लिए, बस कुछ और बोलने के लिए नहीं है बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। बस सुबह अभी जस्ट हुई है, 10-15 मिनट हुए होंगे, बस चाय बना के लाई हूँ। और सुबह सुबह पूरा घर गीला कर रखा है समृद्ध ने, पता नहीं इसको क्या शौक़ चढ़ा है। बाथरूम में स्टूल पड़ा है, स्टूल पे बैठता नहीं है, खड़े होकर नहाता है और पूरा बाथरूम गीला कर देता है, जो कपड़े टंगे होते हैं वो गीला कर देता है। इवन बाथरूम के बाहर, मेरे कमरे के अंदर तक पानी आ जाता है। कितनी बार इसको समझा लिया, समझता नहीं है। सुबह सुबह डांट खा के हटा मेरे से
फिर आगे से बच्चों का जवाब क्या होता है, आपको तो बस उठते ही डांटना होता है, आपको तो उठते ही डांटना होता है। पूरा घर भी खेलोगे तो डांट ही पड़ेगी ना, और क्या होगा। पूरे में वाइपर लगा के अंदर हेड टॉवल टंगा हुआ था, शॉवर टॉवल टंगा हुआ था, और जो बाथिंग टॉवल थे, एक दिया का था और एक इसने ले रखा था। वो जो दिया वाला टॉवल था वो भी पूरा गीला, हेड टॉवल भी पूरा गीला, पोछे टंगे तो पोछे भी सारे गीले, इवन अंडरगारमेंट साइड में जो हम बास्केट में डालते हैं वो भी गीला, टॉयलेट सीट पूरी गीली। काम बढ़ जाता है यार, सुबह सुबह उठते ही किसी को काम बढ़ा हुआ मिले तो अच्छा थोड़ी लगेगा, बुरा ही लगेगा ना। जितना मैं सोच रही हूँ कि काम मेरा आज जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि मैं आराम से निकल सकूँ, क्योंकि दिया ने तो बोला था ले जाएगी। अब देखो लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज ना कर दे। अभी आई नहीं है, आने वाली है। और बाहर पूरा कपड़ों का ढेर है। एक लॉट जो मैंने सूखा हुआ उतार के रखा था, एक लॉट जो सूखा रखा था, एक लॉट जो मशीन में था। जो सूखा रखा था वो मैंने आपको बताया था ना, कल बारिश आ गई थी तो मैंने फटाफट उतार के उसको ऐसे ही बाहर सोफे पे बिखेर दिया था, मतलब एक साइड पे ना ऐसे फैला के रख दिया था। वो कपड़े थोड़े थोड़े अभी सूख गए हैं, थोड़े थोड़े हल्के से मुझे गीले लग रहे थे। और अभी मशीन के कपड़े मैं शुरू ही करने लगी थी तो समृद्ध ने बोला मुझे भूख लगी है, पहले मुझे नाश्ता करा दो। तो चाय के साथ ही मैंने फिर उसको साथ साथ गर्म कर दिया राजमा चावल, और टिफ़िन के लिए भी हैं तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत लग नहीं रही। गर्दन ना अकड़ गई है, सारी रात आंखें बंद करते ही नींद टूट जाती थी, नींद टूट जाती थी, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद नींद टूट जाती थी। रात को इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। जब भी ऐसे होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है घर के अंदर, किसी भी परिवार वाले की, तो इनको घबराहट शुरू हो जाती है, बीपी लो। वैसे तो इनका नॉर्मली हाई होता है तो बीपी लो होने लग जाता है। फिर रात को इनको दे के आई थी, कोल्ड ड्रिंक दे के आई थी नमक डाल के, पर पी नहीं, इन्होंने वहीं पड़ी हुई है। बीपी मशीन मांग रहे थे, वो ख़राब हो रखी है, नहीं मंगवानी थी, मंगवाई नहीं, ध्यान ही मेरा भी सेल में मंगवानी थी, दिमाग से ही उतर गया। बस यही था आज का सुबह का रूटीन। अब बस चाय में पी के उसके बाद घर के काम निपटाती हूँ। 2-3 दिन हो गए सफाई नहीं की है, देखती हूँ अगर सफाई छेड़ दी ना फिर मेरी फिर कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। आज कल और आज में काफ़ी कम है दर्द, उतना नहीं है, पर वही है झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो फिर खिंच जाता है, क्योंकि टांग से लगाती हूँ ना पोछा, पैर से लगाती हूँ तो पीछे खिंचाव पड़ता है। लेट्स सी क्या करती हूँ क्या नहीं करती, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अभी दिन शुरू हुआ है पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं है यार, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे रहो, चुप रहो, किसी से बात मत करो, क्योंकि चिड़चिड़पन हो रहा है अंदर से अजीब सा। चलिए मैं एक बार चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो गई। लीजिए जी, टिफ़िन पैक हो चुका है समृद्ध का, बस बंद करना है, थोड़ी हवा लगाने के लिए रखा था। और ये एक हाथ से नहीं होगा। ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये पानी के जग, वो आलू अभी भी वहीं पड़े हैं। ये मैले कपड़े और इकट्ठे हो गए, अभी ये सुखाने हैं, मौसम बदल रहा है। कुछ बच्चा है सारा खा गई। ये सुबह सुबह मैडम की फरमाइश पे बने हैं कॉर्न चाट, बटर कॉर्न सॉरी। चाट मसाला बहुत तेज कर दिया तूने। मैंने बना के अच्छे से दिया था, पर अपना एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना होता है ना, तो वो मुँह उठा के डाल। चले कुल्ला करती हूँ, फिर जोत जलाती हूँ सबसे पहले। लीजिए, तीसरे दिन नवरात्रि की जोत के दर्शन कर लीजिए। बस अब ये निपटा के अब ये पानी के जग भरने हैं, और कपड़े जो हैं मशीन पे वो कपड़े सुखाने हैं, वो सूखे हुए उतारने हैं। बस ये वनीता आई नहीं है, अब आएगी तो वो करेगी काम। बाकी ये कपड़े तय लगाने जो मेरे पीछे पड़े हैं सारे। तब भी भाई साहब अभी भी झाड़ू पोछा नहीं किया है। कपड़ों में इतना थक गई थी, बाहर के कपड़े अलग थे, यहाँ के तो मैं भूल ही गई थी कि यहाँ स्टूल पे भी इतने सारे कपड़े उतार के रखे हुए थे। मन ठीक नहीं है, चलिए आती हूँ दोबारा।